अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपके परिंदे आप ही की तरह हैप्पी होंगे। आज मैंने आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है, ठीक है। और क्या हादसा हुआ था और उस हादसे से मैं बच पाया कि नहीं बच पाया, और क्या आपको ऐसा हादसा आप लोगों के साथ हो जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो आप अपने परिंदे को किस तरीके से बचाएंगे। तो इसमें कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी, ठीक है, पर आपने कुछ पॉइंट आपने नोट करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हुआ कि जुम्मे का दिन था, तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा यार जाता हूँ केज की तरफ, जाता हूँ परिंदों को दाना देता हूँ, ठीक है, तो पानी चेंज करता हूँ। तो जिस तरह ही मैं गया तो मैंने देखा कि लव बर्ड्स की जो फीमेल थी, ठीक है, दाने वाली बाउल पे ऊपर फुला कर बैठी हुई थी और कुछ खाना नहीं खा रही थी। तो मैं देख कर ही डर गया, मैंने कहा बस ये मर गई, ये उड़ गई, बस टाटा बाय बाय हो गई। तो दिल बहुत खफा हो गया। फिर मैंने इसको जल्दी से पकड़ के देखा कि यार एक्सपायर तो नहीं हो गई है। जब देखा तो सांस थी, चल रही थी सांस, और बिल्कुल सुस्त मुरझाई हुई, ऐसे थे कि बस उसके अंदर जान ही नहीं है। हमें काफ़ी घबरा गया था। अब यही सोच रहा था कि यार अब मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं, ऐसी कौन सी दवाई दूं जिससे ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ से चुप हो गया, खामोश हो गया कि यार अगर फौरी तौर पे मैंने कोई दवाई दे दी तो इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि अमूमन इसी तरह होता है कि हमारे परिंदे बीमार हो जाते हैं और हम लोग फौरी तौर पे कोई ना कोई मेडिसिन दे देते हैं। कोई ना कोई मेडिसिन, क्या वही एंटीबायोटिक हो गई है, या अगर ज़ुकाम हो गया तो उसकी, या बुखार हो गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप फौरी तौर पे दे दोगे दवाई तो वो इन्फेक्शन भी कर जाती है। पहले आपने चेक करना होगा कि आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने चेक किया, मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो आंखों में पानी नहीं था। फिर नाक की तरफ देखा कि नाकों में से तो कहीं पानी नहीं निकल रहा। अगर इस तरह अलामत होती तो मैं समझ जाता कि इसको ज़ुकाम हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर इसकी टांगे चेक की, ठीक है, गर्म तो नहीं, अगर गर्म होता तो बुखार होता। तो फिर जब देखे टांगे बिल्कुल ठंडी बर्फ, मैंने कहा यार बस इसको ठंड लग गई है, अब करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने कहा इसको मैं दवाई दे देता हूँ। फिर मैं कहा नहीं, इतनी जल्दी तो दवाई नहीं दे सकता, पहले चेक तो करूँ ना कि इसका पोटा भरा हुआ है कि नहीं, खुराक इसने की है कि नहीं की है। अब लाजमी बात है, बीमार है और खुराक किस तरह कर सकती है। फिर दानों किस्में से मैंने कहा कि यार इस तरह करता हूँ कि इसको खुद दाना देता हूँ। अब दाना खुद किस तरह दूँ, सनफ्लावर सीड थी तो उसको मैंने खोल के, ठीक है, दांतों के ज़रिए चबा कर नरम करके मैंने उसको उंगली के ज़रिए नहीं, जिस तरह आप निकाल के नहीं, उंगली के ज़रिए दिया, ठीक है, कि ये खा ले, पर उसने बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाया। फिर उसके मुँह पे ज़बरदस्ती थोड़ा सा डाला तो इसे खाने लगी। तो मैं समझ गया इसको भूख भी लगी है, अब ठंड भी लगी है, भूख भी है इसको, तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार इस तरह करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से इसको कुछ ना कुछ खिला देता हूँ, ठीक है, ये ना हो कि ये पेट खाली हो और मेडिसिन दे दूँ और ये ख़राब हो जाए। फिर मैंने जल्दी से अल्लाह से दुआ करने लगी। मैंने कहा या अल्लाह प्लीज़ 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 मेरा बर्ड एक्सपायर ना हो जाए, बच जाए लाजमी है यार, एक जानदार चीज़ और एकदम से ख़राब हो जाए। मुझे ख़ुद पर भी अफसोस हो रहा है कि यार इसको शायद हो सकता है मेरी कोई गलती से इस तरह मसला हो गया है, क्योंकि रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगी थी, बारिश भी हो रही थी, तो शायद हो सकता है इसकी वजह से ठंड लग गई है। फिर मैंने किसी न किसी तरीके से, ठीक है, सनफ्लावर के सीड चबाए खोल के, ठीक है, और मुंह के ज़रिए उसको पकड़ के मैंने खिलाया, ठीक है, जैसा तोते के बच्चों को आप मुंह के ज़रिए खिलाते, इसी तरीके से मैंने इसको खिलाने की कोशिश की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने खाने लग गया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं कहा शुक्र है कुछ ना कुछ खा रहे। पर वैसे ही पर फुलाए हुए थे, वो बैठा हुआ था बिल्कुल नाढाल हुआ था कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी। तो अब मैं घर में ढूंढ रहा था कि यार कोई मेरे पास ब्रूडर तो नहीं है, ब्रूडर चेक किया तो ब्रूडर भी नहीं पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं क्या करूं, तो घर में कोई बल्ब भी 100 वाट का नहीं था, क्योंकि आजकल का ज़माना आपको पता है एलईडी बल्ब लगे होते हैं। तो फिर बाज़ार से जल्दी से गया, अपने नज़दीकी कोई शॉप थी, ठीक है, उनके पास 100 वाट का बल्ब था, वो जल्दी से लेकर आया, केज पे लगाया। मेरे पास केज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसी केज में मैंने बल्ब डाल दिया, ठीक है, लगा कर और ऑन कर दिया। और मेरे पास मोटी चादर थी, ठीक है, वो उसके ऊपर रख दी।
थोड़ा सा मैंने कहा कि यार ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें छोड़ देता हूँ बर्ड्स। अब मैंने कहा ये बर्ड्स मैं छोड़ूंगा तो ये तो नीचे बैठेगा, ठीक है। तो अब इसके पाँव भी ठंडे आए, तो मैंने फौरी तौर पे इस तरह किया कि बाउल लिया, स्टील का बाउल था, ठीक है, और उसमें मैंने दाना डाल के रख दिया। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा इसके सांस आ गई तो ये दाना चुन लेगा। तो फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि यार स्टील का बाउल तो मैंने डाल दिया, कि ये ना हो कि गरम से स्टील गरम हो जाएगा और बर्ड्स ख़राब हो जाएगा। फिर मैं प्लास्टिक का बाउल डाल दिया, तो उसके अंदर मैं डाल के रख दिया और फिर नमाज़ पढ़ने चला गया। फिर मैंने 2 रकात नफल भी किए। मैंने कहा कि 2 रकात नफल पढ़ता हूँ कि ये ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि अमूमन कोई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगे कि बस यार ये चीज़ तो गई, बस हाथ नहीं आएगी, ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि बस दिल में नफल मांग लो कि अल्लाह। फिर मैंने जल्दी से नफल मांगे, तो फिर मैं नफल भी पढ़ लिए। तो मैं जब घर में आया तो 2 बज गए थे, मतलब 1 घंटे का गैप बीच में आया। मैंने इस तरह किया कि जब मैं आकर देखा तो मेरा दिल बागो बाग हो गया, खुश हो गया। मैंने कहा यार शुक्र अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा जो बर्ड्स है वो बिल्कुल सेहतियाब हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत खुश हो गया था, बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, जैसा आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैं जल्दी से नीम गर्म पानी लेकर आया, वो इसके आगे रखा और थोड़ी देर मैंने कहा कि थोड़ी देर और रखूँ इसमें, ठीक है, इसी केज में। और फिर इसके मैंने केज में रख कर रहने दिया उसको। और जब उससे ठंड ख़त्म हो गई तो जब मुझे लगे कि यार ये बिल्कुल अब अपनी केज में जाने के लिए काबिल है, ठीक है, तो फिर मैंने फीमेल को उसके मेल के पास छोड़ दिया और दोनों खुशी खुशी आपस में मिल गए और मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह। और कोई मेडिसिन इसको नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं दिया। ये भी नहीं है कि मैंने कोई मेडिसिन दी, नहीं दी। मेन चीज़ थी ठंड लगी थी, और अगर मेरे पास ये आइडिया आता ना, ठीक है, तो शायद हो सकता है कि मेरा बर्ड आज मेरे पास ना होता। तो अब इसमें ये पॉइंट की बात है कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो पहले आप मेन जहनी तौर पे थोड़े रिलैक्स हो, ठीक है। ये नहीं जज्बाती आपने बिल्कुल नहीं होना, आप रिलैक्स हो, ठीक है, चेक करें मसला क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका हल निकालें। अगर मैं जज्बाती हो जाता और दवाइयाँ दे देता, ठीक है, तो बाय बाय हो जाता, वो टाटा हो जाता। तो शुक्र है कि बच गया। और आपको काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि आपने परिंदों का किस तरीके से ख्याल रखना है। 100 वाट का बल्ब का जो आइडिया था वो भी आप लोगों को पता लग गया कि यार केज में लाजमी कोई ना कोई सिस्टम ऐसा, एक इसको कहते हैं हॉस्पिटल केज, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये बना कर रखे, जब भी ठंड लग जाए, ठीक है, बर्ड्स को उसमें रखे और फिर देखिए कमाल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, और अगर आप लोग चाहते हैं मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइए, किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ आपको ये भी बताइए मुझे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।